राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या कोई ऐसा मंत्र या स्तुति है जिसे सुनकर गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक बल और शुद्ध संस्कार मिल सकते हैं? भगवान के नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा में अपार सामर्थ्य है। प्रहलाद जी महाराज जो इतने महान भागवत हुए, जिस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में संलग्न हुआ ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, तो कयाधु जी के गर्भ में थे। उस समय देवताओं ने आक्रमण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या परायण था। तो जो अन्य सेनापति, दैत्य सेनापति थे, उनको देवताओं ने परास्त कर दिया और पूरे महल में छानबीन की, तो और तो सब भाग चुके थे। कयाधु गर्भवती थी, इनको बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, और बंदी बनाकर लिए जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। उनका कहाँ जा रहे हो? तो उनका इस के अंदर हिरण्यकश्यप का वो जब बालक पैदा होगा तो उसे मार डालूंगा मैं। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य उस बालक को मार सको? ये निंदनीय कार्य करने की सोचना भी मत, छोड़ दो। तो कयाधु को छोड़ दिया। तो कयाधु को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम ले गए और वहां भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी महाभागवत बन गए। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु, अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने की कला गर्भस्थ शिशु को शिक्षा दी। अब वो जब 7वां द्वार तोड़ना था आखिरी, तो उसमें माँ को नींद आ गई, तो वो नहीं सुन पाए, क्योंकि माँ के काम से ही वो सुन रहे थे। तो इससे पता चलता है कि अगर हम गर्भस्थ नारी को सात्विक भोजन पवावें, भगवान की कथा सुनावें, भगवान नाम कीर्तन करवावें, शास्त्रों का कीर्तन सुनावें, तो इससे उसका परम मंगल हो जाएगा। और रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करे, इससे जो गर्भस्थ शिशु है वो भक्त, भगवान का भक्त बनेगा, वो धर्मात्मा बनेगा। लेकिन जब गर्भ रह जाए, फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये लोग, गृहस्थ लोग मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए बच्चों के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत हानिकारक होता है और बच्चे कामुक पैदा होते हैं। जिस दिन ये पता चले कि स्त्री गर्भस्थ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जब तक बालक प्रकट ना हो जाए। और तो अब आजकल लोग इन सब बातों को, धर्मशास्त्रों को न पढ़ते हैं और न मानते हैं।